हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 155 एंड 156 ये दो सेक्शन जो निकलते हैं सीआरपीसी के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलते हैं। दिखने में ये छोटे हैं, 2 दिन पहले हैं इसके अंदर, लेकिन ये 2-3 स्टेंजा को छोड़कर इसकी इलेबोरेशन जो है वो काफ़ी वाइडर हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिले। तो चलिए, सेक्शन 155 बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। देखिए, इस बेर एक्ट के अंदर जो हेडिंग लिखी गई है, बेर एक्ट आप प्लीज़ लेकर बैठिएगा। वीडियो के अंदर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि बेर एक्ट को ज़रूर लेकर बैठिएगा और नोटबुक और पेन के साथ। अगर आप अपनी कॉपी के अंदर साथ के साथ इसे नोट करेंगे, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, केसेस भी इसके अंदर आपको बहुत सारे मैं लिखवाने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ नोटबुक लेकर बैठिएगा और लैंडमार्क केसेस जो मैं आपको बताऊंगा वो लिखते जाइएगा। तो देखिए, सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। यहाँ पर ये हेडिंग क्लियर करती है कि इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो वो हो जाते हैं जिसके अंदर एफआईआर रजिस्टर होती है, जो कि मैंने किस में बताया था आपको, सेक्शन 154 में, जिसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कॉग्निजेबल के अलावा कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि वहाँ पर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, वहाँ फिर क्या होता है, आपकी कंप्लेंट होती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर भी नॉन कॉग्निजेबल केस में भी पुलिस स्टेशन अगर मान लीजिए चले गए, आप, हर किसी को लॉ नहीं पता होता, सबको क्या होता है कि हमें अगर जस्टिस चाहिए हम पुलिस के पास जाएंगे। तो मान लीजिए अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस है, वो पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हमारा सेक्शन 155 क्लियर करता है। देखिए, पॉइंट 1, when the information is given to an officer in charge of a police station of a commission within the limit of such station of a non-cognizable offences, he shall enter or cause to be enter the substance of the information in book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the information to the magistrate। पहला पॉइंट हो गया। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या कहता है कि यहाँ पर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, इंचार्ज जो होगा वहाँ का, तो वो क्या करेंगे, ही शैल, वहाँ पर उसके पास ऑप्शन नहीं है, ही शैल वर्ड यूज्ड है, मतलब उसके ऊपर कंपल्शन है। वो अपनी डेली डायरी के अंदर जो भी स्टेट ने कोई ऑथराइज्ड कर रखी है डायरी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके अंदर वो पुलिस ऑफिसर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसके अंदर उसकी एंट्री करेगा। दूसरा पॉइंट, इसके बाद क्या होगा, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन उसमें क्या होगा, वो एंट्री तो कर लेंगे लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन देख लेते हैं। एनी केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस ऑफ ट्रायल। बिना उस मजिस्ट्रेट की पावर के, बिना उस मजिस्ट्रेट की परमिशन के, जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिसकी पावर के अंदर वो कंप्लेंट जो है, वो केस जो है फॉल करता है। तीसरा पॉइंट, any police officer receiving such order may examine the same power in respect of the investigation except the power of arrest without warrant as the officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case। ये यहाँ पर क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट, कि जो वो पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको वहाँ से मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आ गया कि आप ये काम करें, तो वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा जैसा कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में करता था, लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्ट के लिए उसको क्या चाहिए होगा, वहाँ पर उसे मजिस्ट्रेट के पास से ऑर्डर चाहिए होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट को अगर हम एक क्रक्स में अगर हम इसे एक स्टोरी बना ले, तो वो ये निकलती है कि सबसे पहले आपके पास अगर नॉन कॉग्निजेबल आता है, आप उसकी एंट्री करेंगे और मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड करेंगे। क्या होगा, कंप्लेंट नोट डाउन इन द डेली डायरी, एफआईआर नहीं रजिस्टर होगी, कंप्लेंट नोट डाउन, फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, उस पर देखेगा जो जुरिस्डिक्शन का होगा, और वो उस पुलिस ऑफिसर को, जो स्टेशन होगा उसका, उसको कमांड देगा इन्वेस्टिगेट करने की, और जो वो इन्वेस्टिगेशन पावर होगी वो सेम होगी जैसा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है। और उसके बाद लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकता, अरेस्ट करने के लिए उसे वारंट ऑफ अरेस्ट लेना पड़ेगा। ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर। वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable offense, notwithstanding that the other offenses are non-cognizable। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है, फोर्थ वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। वो ये है कि अगर कोई ऑफेंस 2 हैं, मान लीजिए एक इंसान ने ऑफेंस किया कि एक
कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया और उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कर दिया, तो वहाँ पर अगर ये मिलता है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है जिसके अंदर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, तो उसके अंदर कंप्लीटली पूरे केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल के लिए तो आप कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देंगे और कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर लिख लेंगे, नहीं। अगर वहाँ पर कोई ऐसा ऑफेंस आ गया जो कि कॉग्निजेबल है जिसके अंदर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, तो वहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले की भी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। तो ये एक तरीके से अगर हम समझने के लिए कहें तो ये उसकी एक एक्सेप्शन निकल जाती है, ये एक एडिशनल पॉइंट है ये हमारे पास। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 155 हमें टोटली क्लियर होता है 1 2 3 4 पॉइंट्स के साथ। अब हम आते हैं सेक्शन 156 के ऊपर। इस सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ भी बताऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 156, पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। हम अभी क्या पढ़ रहे थे ऊपर 155 में, नॉन कॉग्निजेबल जिसके अंदर कंप्लेंट रजिस्टर होती है। यहाँ कौन से आ गए, कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल में क्या होता है, एफआईआर रजिस्टर होती है। तो एफआईआर के अंदर क्या होगा, पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेट करती है, उसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पढ़ते हैं। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter कौन सा 13। इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके अंदर है, चैप्टर 13 के अंदर। तो यहाँ क्या बोल दिया कि जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपने स्टेशन के अंदर, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अगर उसके पास कंप्लेंट आती है तो। दूसरा पॉइंट, no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under the section to investigate। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है पुलिस ऑफिसर के पास, ऐसे केस के अंदर कोई ऐसा स्टेज है जो कि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं लेकिन आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर उनकी पावर नहीं है। किसकी, मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरफेयर करे। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या बोलता है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो ये क्या बोलता है सेक्शन क्लॉज 3 जो है 156 का, कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है एफआईआर रजिस्टर करने से, तो सेक्शन 190 के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको आपकी कंप्लेंट को नोट करेगा और उस पुलिस स्टेशन के अंदर उसे फॉरवर्ड करेगा और बोलेगा कि इसकी एफआईआर आप नोट करें। तो अगर वो एफआईआर जो ऐसे केसेस आते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बेसिकली ये पाया जाता है कि जो ये ऑफेंस ये कर देते हैं पुलिस वाले, तो इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है और उसके अंदर उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो इसके अंदर जो वर्ड यूज़ होता है इसका, वो वर्ड है बर्किंग का। उसमें बर्किंग बोला जाता है पुलिस में कि वो उसने बर्किंग की है, उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो 153 के अंदर 153(3) के अंदर 156 क्लॉज 3 के अंदर उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट है कि क्या मजिस्ट्रेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता बिल्कुल भी, तो क्या बिल्कुल ही उनको लिए मनाही है? तो लॉ तो यहाँ पर ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल मनाही है जी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये कह देने से मजिस्ट्रेट का इंटरफेरेंस बंद नहीं हो जाता। उसके लिए मेरे पास एक केस है, क्योंकि कोर्ट एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है। म्यूट स्पेक्टेटर का मतलब कि एक मूक दर्शक नहीं है, सिर्फ ऐसे बैठ के देखने वाला नहीं है कोर्ट। कोर्ट को ये नहीं है कि अच्छा ये गलत हो रहा है इसको होने दो, जब मेरे पास 173 की रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं देखूंगा इसको, नहीं। कोर्ट उसके अंदर बीच में इंटरफेयर कर सकता है। तो इसके लिए मेरे पास एक लैंडमार्क केस है जो कि आपको नोट करना चाहिए, वो है साकिरी वासु स्टेट ऑफ यूपी का 2007 सुप्रीम कोर्ट का है। ये साकिरी वासु वसी स्टेट ऑफ यूपी लैंडमार्क केस है। पेपर के अंदर इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है साकिरी वासु का केस। तो इसके अंदर ये निकला था, इसका क्रक्स बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं वो यही था कि इसके अंदर ये हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कोर्ट है वो एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है। अगर कोर्ट को ये पता लगता है कि कहीं पर कोई रॉन्ग हो रहा है, कहीं कोई रॉन्ग हो रहा है, कोई जस्टिफाइड एक्टिविटी नहीं हो रही है, पुलिस कोई रॉन्ग एक्ट कर रही है, पुलिस को अगर ये मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट आती है कि पुलिस ने ऐसी धमकी दे दी है कि ये पैसा खाकर बैठे हैं, ये नहीं कर रहे ठीक से काम,
तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट इंटरफेयर कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास अपनी इनहेरेंट पावर्स हैं कि वो वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब हमने सबसे पहला ये 56 क्लॉज 1 देखा था, तो इसमें हमने देखा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन हम क्या देखते हैं कई बार कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट भी करती है। तो क्या कोई एक इंसान ये कह सकता है क्या कि मेरा केस भी सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराओ? मुझे तो जी पुलिस पर विश्वास नहीं है, मेरे को तो कोई विश्वास नहीं है पुलिस पर, मैं तो सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे पास एक लैंडमार्क केस है जो कि है सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी का 1997 का केस है। कौन सा? सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, वो ये था कि एक इंसान ये ऑर्डर नहीं दे सकता, ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि वो सीबीआई इंक्वायरी अपने केस के अंदर चाहता है, क्योंकि ये जो पावर है ये इनहेरेंट पावर है किसके पास? हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। इन दोनों कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर दी गई है। वहाँ पर ही अगर उन कोर्ट्स को लगता है तो ही वो एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाएंगी। लेकिन उसके अंदर सीबीआई ने एक और पॉइंट ऐड किया हाई कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट हर केस के अंदर जहां उन्हें लगता है सीबीआई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर करेंगे, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है, छोटी मोटी है, अगर इसको विश्वास नहीं है तो हाँ सीबीआई को दे दो। नहीं, कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहां पर लगता है कि हाँ यहाँ पर ये पब्लिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो वहाँ सीबीआई केसेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अगर कोई केस चलते हैं, कोई बड़ी सेलिब्रिटी का अगर कोई केस चलता है, तो वहाँ सीबीआई इंक्वायरी बैठती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंक्वायरी चाहिए होती है। इसमें एक पॉइंट और निकल कर आता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप ये कह दें कि सीबीआई ही सही इंक्वायरी करती है, पुलिस नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी इसलिए करी जाती है क्योंकि सीबीआई के पास और भी बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। पुलिस चलिए आम आदमी के लिए तो सबके लिए पुलिस है, सीबीआई भी है उनके लिए, लेकिन पुलिस के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, सभी के लिए पुलिस होती है, तो वो भी एक पुलिस का पार्ट है सीबीआई भी, तो उनको भी स्पेशल पावर दी गई है ताकि वो एक बड़े सेलिब्रिटी के लिए उनके पास हाई प्रोफाइल केसेस जाते हैं तो वो एक अलग लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट के अंदर मेरे पास एक केस है, वो है दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का। कौन सा? दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का। इसके अंदर 2007 सुप्रीम कोर्ट का है ये भी। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास ऐसा आता है लेकर कंप्लेंट कि मेरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं चल रही, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 का, जो कि वहाँ पर इंसान जो है मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है और मजिस्ट्रेट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। तो उसी इसके अंदर भी साकिरी वासु को इलेबोरेट किया गया था कि जो मजिस्ट्रेट है वो चेक्स रख सकता है एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे चल रही है। ऐसा नहीं है कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही कि वो अपना डिसीजन देंगे, उसके बाद ही पुलिस अपना मजिस्ट्रेट अपना काम करेगी। तो गाइज यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सेक्शन 155 एंड 156 ये दोनों सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको ये समझा दिया। लैंडमार्क केस मैंने आपको लिखवा दिया साकिरी वासु का, इसको आप ज़रूर पढ़ लें, इसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे और इसको लाइक ज़रूर करेंगे। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।